Good morning, students. Today we will discuss about the simple cash book. Simple cash book is that cash book which keeps a record of only cash transaction. Simple cash book वह cash book है इसमें केवल cash transaction record की जाती है और इस cash book में डेबिट और क्रेडिट साइड में केवल एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, वो भी कैश कॉलम। और ये कैश अकाउंट की तरह ही होती है। जिस तरह से कैश अकाउंट लेजर में खोला जाता है उसी तरह से कैश बुक बनाई जाती है। अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कैश बुक लेजर का भी काम करती है। लेकिन सिंपल कैश बुक को बनाने से पहले उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन डेबिट साइड टू बैलेंस BD। यानी सिंपल कैश बुक जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से स्टार्ट होती है डेबिट साइड से और टू बैलेंस ब्रोट डाउन से वो बैलेंस लिखा जाता है। इस बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। थर्ड है, ऑल कैश रिसीव। जितना भी अगर हमें कोई कैश मिलता है तो डेबिट होगा, कोई कैश पेमेंट होती है तो क्रेडिट होगी। नॉन कैश ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन बाय चेक आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी क्रेडिट या उधार की ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन को कोई चेक से हुई तो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। और इस बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उससे हम ज़्यादा पे नहीं कर सकते। और सारी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद इस कैश बुक का बैलेंस किया जाता है। बैलेंस हमेशा इसका डेबिट होता है, लेकिन एक क्लोज जो है क्रेडिट साइड में होती है और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन से इसका बैलेंस लिखा जाता है। नेक्स्ट है पोस्टिंग इन द लेजर। सिंपल कैश बुक बनाने के बाद उसकी लेजर भी बनाई जाती है। लेजर बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं। जो कैश बुक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया जाता, उसका कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। और कैश बुक के जो डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन आई है उन सभी के अकाउंट खोल करके क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखा जाता है। और इसी तरह से जो क्रेडिट साइड में कैश बुक के ट्रांजैक्शन आती हैं उनके अकाउंट ओपन करके डेबिट साइड में टू कैश लिखा जाता है। इन सभी रूल्स को, सिंपल कैश बुक को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट द सेम इनटू लेजर। ईयर 2019, March 1st कैश इन हैंड 19,300, March 5 कैश सेल्स ₹16,500, March 10 परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹6,300, March 13 रिसीव्ड रेंट 3,000, March 19 परचेज गुड्स 10,000 प्लस CGST 6%, SGST 6%, March 21 पेड सैलरी 5,000, March 23 सोल्ड गुड्स टू रवि 10,000, March 25 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 25,000, March 27 डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, March 30 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस ₹3,000। Here is the solution. First of all, format cash book for the month of March 2019. Debit and credit side, date particular LF amount, date particular LF amount. First of all, March 1st cash in hand balance है, opening balance March 1st to balance brought down 19,300. After that जिस ट्रांजैक्शन में कैश आएगा वो डेबिट है, जो ट्रांजैक्शन में कैश जाएगा वो क्रेडिट है। March 5 कैश सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए टू सेल्स, March 5 टू सेल्स 16,500 डेबिट साइड। नेक्स्ट है March 10 परचेज मशीनरी परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, सो दैट इट इज़ क्रेडिटेड। March 10 बाय मशीन 6,300 रुपये। नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट March 13 टू रेंट 3,000। नेक्स्ट है March 19 परचेज गुड्स 10,000, CGST और SGST 6%। तो March 19 बाय परचेज 10,000, March 19 को बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST जो पे किया गया है 10,000 का 6%, 600 रुपये CGST और 600 रुपये SGST। नेक्स्ट है March 21 पेड सैलरी, इट इज़ क्रेडिटेड March 21 बाय सैलरी 5,000। नेक्स्ट है March 23 सोल्ड गुड्स टू रवि, दिस द क्रेडिट ट्रांजैक्शन सो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। ये उधार की है इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है March 25 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम से कैश रिसीव हो तो डेबिट होगा, March 25 टू राम 25,000। नेक्स्ट है March 27 डिपॉजिट इनटू बैंक में डिपॉजिट किया, पैसे चले गए तो बाय बैंक, March 27 बाय बैंक 10,000। नेक्स्ट है March 30 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, March 30 बाय सन्ड्री एक्सपेंस 3,000। आफ्टर दैट ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए पहले डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन का टोटल करेंगे। टोटल आएगा 63,800 एंड क्रेडिट साइड का टोटल उसमें से डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद March 31, क्यों मार्च में 31 दिन होते हैं, लास्ट डेट को क्लोज हो जाएगी बुक। बाय बैलेंस कैरी डाउन 63,800 में से क्रेडिट साइड की सारी ट्रांजैक्शन को लेस करने के बाद बैलेंस आएगा 28,000
300। इस तरह से कैश बुक में कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो अगर पैसा हमें मिलता है तो वो डेबिट होगा, पैसा अगर हमारा जाता है तो वो क्रेडिट होगा। आफ्टर दैट नाउ वी विल पोस्ट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम कैश बुक इनटू लेजर। हम लेजर बनाएंगे। लेजर में बनाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में जितने भी नाम हैं उसके अकाउंट ओपन करेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस वीडियो उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अकाउंट ओपन होगा। जैसा कि रूल बताया था कि जो डेबिट में है उन सब के अकाउंट ओपन करके बाय कैश लिखना। तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे बाय कैश 16,500। नेक्स्ट रेंट अकाउंट ओपन करेंगे बाय कैश 3,000। नेक्स्ट राम अकाउंट ओपन करेंगे बाय कैश 25,000। नेक्स्ट मशीन अकाउंट ओपन करेंगे। मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड है तो टू कैश 6,300। परचेज अकाउंट ओपन करेंगे टू कैश 10,000। नेक्स्ट है इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट ओपन करेंगे। इनपुट CGST में टू कैश 600। इनपुट SGST में टू कैश 600। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। सैलरी में टू कैश 5,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक में टू कैश 10,000। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट ओपन करेंगे और डेबिट में लिखेंगे टू कैश 3,000। एंड एट लास्ट हम नोट में लिखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं उसको हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ट्रांजैक्शन ऑन March 23, 2019 इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि हमने किसी पर्सन को गुड्स बेची है उधार पे, सो दैट इट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन कैश बुक। उम्मीद है कि आपको कैश बुक बनाना और कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग करना आपको समझ में आया होगा कि जो डेबिट में आती है उसके बाय कैश लिखना है, जो क्रेडिट में आता है उसके अकाउंट ओपन करके टू कैश लिखना है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।